यं निर्जरासुरनराय अखिलारसिद्धयै भूर्यान्तराय हृदयेऽनुदिनं नमन्ति तं भक्तकामपरिपूरणकल्पवृक्षं भक्त्या गणेशमखिलार्तद्मानतोऽस्मि। परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमेश्वरं विघ्ननिघ्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकं सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परं सुरपद्मदिनेशं च गणेशं मङ्गलायनं वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। लंकापतिध्वंसकरी लंकेशरिपुवन्दिता लंकानाथ कुलहरा महारावणहारिणीं जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभजां नमामि। श्रीराम लक्ष्मण यशोध्वज दण्डरूपं रामायणोपमन पावन कल्पवृक्षं सुग्रीवसैन्यगणतारक चन्द्रतुल्यं भूयोऽञ्जनीनयन नन्दनमानतोऽस्मि। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्। वृंदावने नित्य निकुंज भागे कदम्ब जम्बो विटपान्तराले सार्धं मुकुन्देन विराजमानं स्मरामि राधा पदकञ्जयुग्मं वागर्थाभिः सम्पृक्तौ वागर्थपतिपतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलो गणेश भगवान की जय। सिद्धि बुद्धि महारानी की, क्षेमलाभ स्वास्तिक भगवान की, स्वानंद परम धाम की, सिद्ध बाबा झरना सरकार की, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की, रसिक सरकार की, स्वामी करुणा सिंधु जी महाराज की, आद्य गणपत संप्रदायाचार्य भगवान मुदगलाचार्य की, ओ सद्गुरुदेव भगवान की। हम सब लोग दिव्य मानव शरीर पा करके अपने को धन्य मानते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में कहीं जीव का जब बहुत बड़ा पुण्य होता है तो वो मानव शरीर पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तने पावा सुर दुर्लभे सदे ग्रंथ निगावा। ये देवताओं को दुर्लभ है। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलती है, क्योंकि अन्य 84 लाख योनियों में केवल कर्म भोगने का विधान है और मानव शरीर में पूर्व संचित भोगने का भी विधान है प्रारब्ध के रूप में, और नया क्रियामाण करके संचित करने का विधान है। इसलिए मानव शरीर दिव्य है। और मानव शरीर पाने का फल क्या है? मानव शरीर पाने का फल है श्री राम का भजन। देह धरे कर यह फल भाए भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का मतलब है सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन। अब भगवान का भजन कैसे किया जाए, भगवान की प्राप्ति कैसे हो? नाम रूप लीला गुणधाम के माध्यम से सबसे बढ़िया तरीका, सरल तरीका है भगवान के नाम का। आप जब तक परमात्मा का नाम नहीं जानोगे तब तक आप परमात्मा को पहचान नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने पावन ग्रंथ मानस में लिखते हैं,
रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहीं पहचाने। विशेष रूप आपके सामने खड़ा है, आपके हाथ पे रख दिया जाए और आप उसको पहचान नहीं पाओगे। उसके पहचानने का एक ही तरीका है, जब तक नाम नहीं जानोगे तब तक आप उसे पहचान नहीं पाओगे। इसलिए परमात्मा का नाम, भगवान से सीताराम का नाम जो है भद्रपुरुषों दिव्य देवियों, जब तक नहीं जानोगे, नहीं सुमिरन करोगे, नहीं भजन करोगे, उसका नाम नहीं जपोगे, तब तक वो आपके हृदय में नहीं आएगा। गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आप रूप के चक्कर में मत पड़ो, सुमरिय नाम, नाम का सुमिरन करो, नाम का भजन करो, नाम की भक्ति करो। नवधा भक्ति में बड़ा सुंदर शर्त लगी है नाम जप में, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचमो भजन सुवेदे प्रकाशा। पांचवी भक्ति नाम जप है। ठाकुर जी का नाम, भगवान का नाम जब तक आप नहीं जानोगे, आप उसको पहचान नहीं पाओगे, वो आपके हृदय में नहीं आएगा। एक साधारण सा दृष्टांत देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को आप रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए गए, उसे लाने के लिए गए, आप उसको पहचानते नहीं हो, पर उससे मिल कैसे पाओगे? उसका एक साधारण सा तरीका है कि आप उद्घोषक से, अनाउंसर से कह दीजिए कि अमुक जगह से जो अमुक नाम का व्यक्ति आ रहा है, वो टिकट खिड़की के पास आ जाएं। उनको प्राप्त करने के लिए कुछ लोग आए। वो जैसे अपना नाम सुनेगा वैसे ही दौड़ता हुआ चला जाएगा और स्वयं कहेगा कि अरे भाई, हमसे कौन मिलना चाहता है, मुझे कौन यहाँ लेने आया है। ये है नाम की महिमा। साधारण व्यक्ति का नाम अपना सुनने मात्र से वो आपके पास आ गया। एक दूसरा दृष्टांत देता हूँ। आपने कुत्ता पाल रखा है और उसका नाम रख दिया टाइगर। है तो कुत्ता, पर आपने नाम रखा टाइगर। अगर आप भोजन का थोड़ा सा अंश लेकर के जब आप कुत्ते के तरफ आते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं टाइगर टाइगर, तो वह ये नहीं समझता कि मैं कुत्ता हूँ, वो टाइगर नाम जानता है और अपनी पूंछ को थैंक यू करते हुए, पूंछ हिलाते हुए आता है, आपको चाटने लगेगा और आपका दिया हुआ भोजन ले लेगा। जब एक साधारण व्यक्ति आपका अपना नाम सुनने से आ सकता है, कुत्ता अपना नाम सुनने से आ सकता है, तो परमात्मा तो जगत नियंता, जगदाधार, आनंद कंद सुख सिंधु, सगुण साकार साकेत रसिक सरकार भगवान सीताराम जी महाराज अपने भक्तों के द्वारा अपने नाम को सुन करके उसके हृदय में आ जाते हैं। याद रख लेना। इसलिए परमात्मा का नाम ही एक अच्छा सहारा है परमात्मा की प्राप्ति का। हम आपको एक भजन दे रहे हैं, अधिकांशम स्वर निर्मित अपना भजन जो है गाता हूँ। भगवान मैं आपके पास कैसे आऊँ, राम तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं, पास तुम्हारे कैसे आऊं, ट्रेन कोई मिलता ही नहीं, पूरब ढूंढूं पश्चिम में ढूंढूं, ढूंढूं दक्षिण उत्तर 10 दिशाएं, जमी पे ढूंढूं ढूंढूं नीचे ऊपर, घर में ढूंढूं बाहर ढूंढूं, झलक तेरी दिखती ही नहीं, रघुनंदन मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम
लू में नहीं, पास तुम्हारे कैसे आऊं। मोटर गाड़ी मिलती ही नहीं, केवल नाम तुम्हारा जाना। गाँव पोस्ट मालूम न थाना, नहीं तेरी तहसील कोई है। जिला कहीं मिलता ही नहीं, राम तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। पास तुम्हारे कैसे आऊं, साधन कोई मिलता ही नहीं। पाप का सागर मेरा उमड़ा, इंद्रियों का लहर थपेड़ा। विषयानंद में लाल है डूबा, कोई किनारे करता नहीं। रघुनंदन मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। पास तुम्हारे कैसे आऊं, मोटर गाड़ी मिलता ही नहीं। बोलो रघुनंदन सरकार की। इसलिए नाम तुम्हारा केवल जाना, नाम के माध्यम से हम आपके पास आ सकते हैं। जीव नाम जप करके भगवान के पास जा सकता है। इसी तरीके से आपको ऐसे ही इस चैनल के माध्यम से नई नई बातें आपके पास जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करने, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और मैं गणपत संप्रदाय का आचार्य जगत गुरु गणेशाचार्य स्वामी हेरम्बनंदन लालजी शरणलाल बाबा, इस समय मैं रायबरेली से बोल रहा हूँ। और हमारी गणपत पीठ जो मध्य प्रदेश नरसिंहपुर ज़िले में सनेर तट पर प्राकृतिक झरना जहाँ निकलता है, सिद्ध बाबा का स्थान है। स्वानंद परम धाम के नाम से गणपत पीठ है। आप वहाँ पधारें और पीठ के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो आपको अब धीरे धीरे हर कार्यक्रम की जानकारी होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलो गणेश भगवान की जय।